कहानी कुम्हार गोपाल और चमत्कारी बछड़ा। टाली से गिरे छोटे से गांव सुखनगरी के एक कोने में कुम्हार गोपाल का छोटा सा घर और कार्यशाला था। गोपाल मिट्टी के बर्तन बनाता, रोज सुबह उठकर मेहनत, हाथों में कटछाले और मन में घर चलाने की चिंता। उसकी पत्नी सावित्री और 8 साल की बेटी मिन्नू पर उसका सारा जीवन टिका हुआ था। सावित्री अक्सर कहती, कब तक ऐसे ही जिएंगे गोपाल, हम और कितनी मेहनत करेंगे। गोपाल मुस्कुराकर कहता, धैर्य रखो सावित्री, कहीं न कहीं से रोशनी आएगी। पर समय उसकी भाषा नहीं सुनता। खेतों से कमाई कम, सामान थोड़े बिकते और गांव के कुछ लोग धीरे धीरे गोपाल की तरक्की पर शक की नजर रखने लगे। वो भी क्या, जितना ईमानदारी से काम करता उतना ही कुछ लोग ताने देते। ये आदमी किस्मतहीन है, इनके घर से खुशहाली दूर है। गोपाल ने कभी कुछ बिगड़ा नहीं किया था, पर लोगों की बातें उसके मन की चिराग को बुझा देती। एक दिन जब वो अपनी नई कुम्हलाती गरम बर्तन की मालिश कर रहा था, तभी गांव के मुखिया और कुछ लोग हंसते हुए आए। बगल में खड़ा चतुर चौधरी खुशी से थपकी देता है, गोपाल, तुम्हारे बर्तनों से हमारे घरों में कुछ अजीब होता है। जो भी इनके पास आता है उसकी किस्मत बिगड़ जाती है। लोग हंसते हुए चले गए। गोपाल के मन में घुटन सी बैठ गई। सावित्री ने जब ये सुना तो उसकी आंखें भर आईं। एक सुबह मिन्नू ने कहा, पापा, हमारे पास खाने के अच्छे पकवान क्यों नहीं है? गोपाल ने कहा, एक दिन हम भी अच्छे खाकर खुश होंगे। मिन्नू की मासूम सी इच्छा ने गोपाल के अंदर एक और दर्द जगा दिया। क्या उसके बच्चे को भूखा सुलाना ही उसका भाग्य है? उसी दिन गोपाल ने तय किया कि वो जंगल जाकर मिट्टी खुद खोदेगा, कहीं कोई चमत्कार सा ना मिल जाए। वो झोला उठाकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में चलते चलते शाम हो आई। थके परे उसने एक ठंडी झुर्री वाली पत्थर के नीचे आराम किया। तभी दूर से किसी की दमघोंटू आवाज सुनाई पड़ी, किसी की कराह, किसी की पुकार। गोपाल ने देखा कि एक बूढ़ा साधु सूख चुका निर्जीव पड़ा है। गोपाल दिल से द्रवित हुआ और मदद करने दौड़ा। महाराज, आप किस हाल में पड़े हैं? गोपाल ने पानी परोसा और अपना रोटी का टुकड़ा दिया। साधु ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, मैं राह में गिर पड़ा था और कुछ दिन से पानी नहीं पी पाया। अगर तूने मेरी मदद की तो मैं तुझे आशीर्वाद दूंगा। गोपाल ने धन्य होकर कमंडल लिया और दौड़कर तालाब की ओर गया। तालाब के किनारे जब उसने पानी भरा तो पानी में से एक स्वर में कहा, किसने मेरे जल को छुआ? एक स्त्री जैसी आकृति जिसकी आंखों में पुरानी पीड़ा झलक रही थी। वो बोली, मैं इस तालाब की दैवीय रक्षक हूँ। जो भी मेरा जल लेगा उसे एक पहेली का उत्तर देना होगा। सही उत्तर मिला तो जल ले जा, वरना। गोपाल ने डर के बावजूद कहा, मैं साधु जी का उपदेश लेकर आया हूँ, हमें मदद चाहिए। एक वृद्ध साधु की प्यास बुझानी है। दैवीय आकृति ने कहा, ठीक है, पहेली सुना। एक ऐसा घर जो हर ओर खुला है, न दीवार न छत, फिर भी सब कुछ उसमें समा जाता है। बताओ क्या है? गोपाल ने अपने मन की गहराई से उत्तर निकाला, ये इंसान का हृदय है, जहाँ सब भाव, उमंग और दुख समाये हैं। दैवीय स्वर कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर मुस्कुराया।
सही उत्तर, ले जा जल। गोपाल ने जल लेकर साधु के पास पहुंचा। साधु ने पानी पी लिया और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, छोटे से बछड़े की ओर इशारा किया। तूने सच्चे मन से काम किया, इसलिए मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। इसे घर ले जा, इसकी रक्षा कर। यह साधारण नहीं है। गोपाल ने बछड़े को प्यार से अपने घर ले गया। बछड़ा कुछ अलग ही नजर आता। उसके माथे पर एक हल्की सी चकती, उसकी आंखें मानो किसी गहरे प्रेम से भरी थीं। मिन्नू खुशी से झूला पड़ी और बछड़े को अपना दोस्त मान बैठी। गांव वाले भी पहले कुछ समय चुप रहे, पर जल्दी ही चक्कर का शोर फैल गया। गोपाल के पास एक सुंदर बछड़ा आया। इस बछड़े में कुछ तो बात है। कुछ दिनों के बाद जमींदार ने भी उस बछड़े को देखा और लालच से भरा हुआ बोला, मुझे वो बछड़ा तो चाहिए। गोपाल ने सरलता से कहा, ये मेरा परिवार का हिस्सा है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। जमींदार क्रोधित हुआ और वापस चला गया। मगर किस्मत के पहिए बार बार नहीं रुकते। एक दिन राजा की बेटी गंभीर बीमार पड़ गई। वैद्य ने बताया कि इसका इलाज सिर्फ मायावी बछड़े के पसीने और ईमानदार आदमी के आंसुओं से मिलकर बना हुआ सफेद रंग का फूल है। जब राजा को ये बात पता लगी कि गांव में ऐसा ही एक बछड़ा है, तो वो उत्सुकता से उस गांव की ओर रवाना हुआ। उसने कई लोग पूछे, कुएं और बाजार से पूछा, तो पता चला, हाँ, सुख नगरी के गोपाल के पास एक बछड़ा है जो बहुत ही अलग है। राजा और उसके मंत्री तुरंत सुख नगरी पहुंचे। राजा ने अपना वासनार्थ चेहरा दिखाया और बोला, बताओ किसके पास है वो बछड़ा। लोग घबराहट में गोपाल के घर की ओर इशारा करने लगे। मंत्री और सिपाही आकर बोले, हमें वो बछड़ा चाहिए, राजकुमारी की जान को बचाने में यही मार्ग है। बोलो, क्या कीमत लोगे इस गाय के बछड़े की? गोपाल ने विनम्रता से कहा, महाराज, इसको मैं बेच नहीं सकता, ये मेरा परिवार है। महाराज। राजा और उसके सिपाही जबरदस्ती गाय के बछड़े को अपने साथ ले गए और गोपाल कुछ भी न बोल सका। गोपाल के मन में बछड़े को खोने का बहुत डर था। जैसे ही उसने महल में बछड़े को देखा, उसे लगा मानो ये उसकी बछड़े से आखिरी मुलाकात हो। उसकी आंखों में आंसू आ गए। जैसे ही उसके आंसू और बछड़े का पसीना आपस में मिले, एक सफेद फूल खिल उठा। मंत्री ने तुरंत वो फूल राजकुमारी को खिलाया और राजकुमारी को होश आ गया। उसकी बरसों पुरानी बीमारी पल भर में गायब हो गई। ये देखकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा दौड़कर गोपाल के पास आया और, तुम सच्चे हो, बताओ मुझसे क्या लो मैं तुम्हें दूं। गोपाल ने झुककर कहा, महाराज, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मेरा प्यारा बछड़ा वापस कर दीजिए। इसके बिना मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। राजा ने कहा, तुम्हारी विनम्रता ने मुझे छू लिया। आज से तुम्हें मेरी जमीन का एक हिस्सा दे दिया जाता है और मैं तुम्हें अपना सलाहकार और गांवों का संरक्षक नियुक्त करता हूँ। गोपाल ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ खुशी खुशी घर वापसी की। गांव वाले अब अपने व्यवहार पर शर्मिंदा थे। उन्होंने गोपाल से माफी मांगी और कहा कि वे अब समझ गए कि किस तरह सच्चाई और नेक दिली की कदर करनी चाहिए। गोपाल ने सभी का हाथ थामकर कहा, हम सब एक दूसरे के लिए हैं, चाहे कोई अमीर हो या गरीब। अगर कभी कोई तकलीफ आए तो मिलकर उसका हल ढूंढो। समय के साथ गोपाल की दी हुई मेहनत और राजा के दिए हुए संसाधनों से सुख नगरी में खुशहाली लौट आई।
सच्चाई, धैर्य और दया ही इंसान की असली ताकत है। लालच और घमंड इंसान को हमेशा नीचा दिखाते हैं, पर सच्चे दिल वाले की पहचान उसके कर्मों से होती है।